तो यहाँ पर 84 की हम बात कर रहे थे और इसमें जो सटीक मिलान आ रहा है वो ए आ रहा है। क्या आ रहा है? ए 3 1 2 4। चलिए आगे चलते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं 85 को निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो जब इसको हम लोगों ने समझा तो ये बात समझ में आई कि इसमें जो सी हमारा ऑप्शन है ये तहजीब उल अखलाक मोहम्मद अली जिन्ना, यही हमारा यहाँ पे सुमेलित नहीं है। चलिए 86 की बात करते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर हम सीधे 86 को मैच करते हैं और जब मैच करने की कोशिश की तो हमारे सामने जो ऑप्शन बनकर आता है ए ऑप्शन हुआ 2 3 4 1। चलिए आगे चलते हैं। 87 को भी हमें मैच करना है और 87 को हम लोग मैच करेंगे। जब 87 को मैच करने के लिए हम लोग बढ़े तो यहाँ समझ में आया कि इसमें भी ए सही होगा 3 1 2 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 88 नीचे तो कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर के रूप में दिया गया है। अब इसे हम सही करने की कोशिश करेंगे। इसे हम सही करेंगे 88 का। तो 88 में हमारा जो ऑप्शन गोज होता है, हाँ गाइस बताइए, जो गोज होता है वो बी की तरफ। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। 89 को देखते हैं। लाला लाजपत राय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है। तो इसमें अगर हम समझने की कोशिश करें 89 में, तो 89 में जो ऑप्शन हमारा करेक्ट आ रहा है वो आ रहा है ए केवल 1। चलिए 90 को देखते हैं। 90 को जब हम लोगों ने समझने की कोशिश की, विलय का सिद्धांत के तहत निम्नलिखित राज्यों के विलय पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अब इसमें से जब हमने ऑप्शन को फाइंड किया तो ऑप्शन जो करेक्ट आ रहा है वो आ रहा है सी 1 3 4 2। चलिए 91 की बात करें। गन्ने के उचित और पारिश्रमिक मूल्य FRP निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अनुमोदित करता है। ऑप्शन आया आर्थिक मामले की कैबिनेट कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 92 और इसमें जो कथन कारक है और इस पे भी हमें मैचिंग करना होगा। ये सूरजमुखी का तेल एक अच्छी गुणवत्ता का खाद्य तेल है या इसमें असंतृप्त वसा अम्लों की अधिक मात्रा पाई जाती है। तो 92 को जब हम लोगों ने समझा तो इसमें ए सही आया। हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है सी। आंसर क्या आया? सी। ए सत्य है परंतु आर गलत है। 93 की बात करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 5 दिसंबर 2019 को घोषित नीति रेपो दर तथा रिवर्स रेपो दर क्रमशः थे और यहाँ पर जो सटीक आंसर हमारा आता है वो आंसर क्या है? वो आंसर क्या है 93 की अगर हम बात करें तो आंसर हमारे पास सी आ रहा है। क्या आ रहा है? सी 5.15% एवं 4.9%। 94 की बात करें। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब इसमें हमें सही उत्तर बताना है। अब इसमें हमें 94 का सही उत्तर बताना है तो हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट होता है 1 और 3। 1 और 3। चलिए अगले सफ़र में चलते हैं 95 की तरफ। सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित शहरों में से किसमें स्थित है? तो वो है नोएडा। ओके 96 यहीं पर ले लेते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किससे अन्न प्रथा उस क्षेत्र के कृषि और वानिकी के विकास के लिए अभिशाप है? तो ये बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो रहा है। उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र। 97 की हम बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 97 का बुलंदशहर, बी वाला बुलंदशहर चीनी की मिट्टी 97 में बी हो गया। और 98 का देखते हैं। अगरिया, बैगा तथा मुइया अनुसूचित जनजातियाँ उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में
किस में मुख्यतः निवास करती हैं? तो बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, सोनभद्र। कहाँ पर? सोनभद्र। चलिए अब हम 99 की बात करेंगे। 99 को एक सूची से बी सूची को मिलाना है। तो 99 में सूची को बी सूची से मिलाना है, तो इसमें देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही होता है। इसमें ऑप्शन हमारा डी की तरफ जाता है, 3 2 4 1, 3 2 4 1। चलिए 100 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि 100 में क्या सही है। निम्नलिखित में से कौन सा फास्फेटिक जैव उर्वरक है? बताइए 100 में कौन है? तो यहाँ समझ में आ गया। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा करेक्ट होता है राइजोबियम, ए सही होता है। क्या सही होता है? ए सही होता है। 101 की बात करें, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन हमारा यहाँ डी आता है, अंबाजी चतुर्वेदी ध्रुपद। 102 की बात करें, स्वच्छ भारत मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य है? 102 की हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आंसर हमारा मिला सी, 1 और 2 दोनों। चलिए ग्रीस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? और आपका यहाँ पे बताना है केवल 1, केवल 2, 1 2 दोनों। तो 103 में अगर हम देखते हैं तो यही गोज होता है, 1 2 दोनों। अब हम बात करेंगे 104 की, ग्रीन पीस इंडिया द्वारा जनवरी 2020 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के 287 नगरों में से निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक प्रदूषित नगर है? तो बी ऑप्शन है झरिया। क्या है? झरिया। बी ऑप्शन की तरफ गोज होता है। फिर आगे देखते हैं कि बिम्बस्टेक देशों के लिए जलवायु स्मार्ट खेती प्रणाली विषय पर 11-13 दिसंबर 2019 को संपन्न हुई 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? बताना है कौन सा से सही है। 105 का यहाँ पर बी सही होता है, केवल 2। इसका मुख्य उद्देश्य पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से जलवायु परिवर्तन के साथ अधिक लचीलापन के लिए उष्णकटिबंधीय छोटे जोतधारक कृषि प्रणाली में सुधार करने हेतु अनुभवों को साझा करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं और इसमें भी हमें सूची को सुमेलित करना है। क्या करना है? सुमेलित करना है। तो इसमें जब सुमेलित करेंगे तो हमारा सी ऑप्शन हो रहा है इसमें सही, 4 3 2 1, 4 3 2 1। 107 निम्नलिखित में से कौन सा जापान के 4 प्रमुख द्वीपों का उत्तर से दक्षिण तक सही क्रम को प्रदर्शित करता है? तो इसमें हमारा जो ऑप्शन होगा डी सही हो रहा है, होकोडो, हाशो, शोक्यो, क्यूशो। 108 की बात करें, कथन कारक है। 108 की बात करें तो कथन कारक है और इसमें सही क्या होगा? तो पहला ही सही हो रहा है, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है, ये हमारा सही होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 109 पर चलते हैं। इसमें भी सूची को सुमेलित करना है, इसमें भी सूची को सुमेलित करना है। चलिए सुमेलित जब हम करेंगे तो आपको आंसर यही आएगा, बी, 4 1 3 2, 4 1 3 2, बी ऑप्शन करेक्ट होता है 109 का। 110 की हम लोग बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? 110 की। इसमें भी सूची है और सुमेलित करना है, और इसमें जो अगर सुमेलित करेंगे तो आंसर आपके पास सीधे ए वाला आएगा, 1 2 3 4। 111 की बात करते हैं। इसमें 2 रेलगाड़ियों का क्वेश्चन है, तो इसको जब आप लगाएंगे तो आंसर सीधे आपको यही मिलेगा, 100 मीटर। चलिए आगे बात करते हैं। 112 किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 3/4 पर बेचने पर विक्रेता को 10% की हानि हुई, यदि उसे मूल्य विक्रय मूल्य पर बेचा जाता तो लाभ हानि का प्रतिशत होगा। यहाँ पर डी ऑप्शन की तरफ हम जाएंगे, 20% लाभ, 20% लाभ। 113 की अगर हम बात करें, यहाँ पर एक क्वेश्चन मैथ का है, यदि मूलधन पर 5% वर्ग की दर पर दूसरे वर्ष में RS 420 चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है तो मूलधन कितना? ये हमारा 8 सही होता है, डी का 8000। ठीक है 14 की हम बात कर लेते हैं।
114वें क्वेश्चन के वित्त वर्ष 2019-20 के लिए केंद्र सरकार ने राजकोषीय घाटे को कितने प्रतिशत तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा, जिसको हम जीडीपी बोलते हैं। तो ये सही होता है जीडीपी का 3.3%। क्वेश्चन नंबर 115 की तरफ चलते हैं और यहाँ देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की धारणीय विकास लक्ष्य सूचकांक 2019-20 के शीर्ष 5 राज्यों की सूची में नहीं। यही है ए गुजरात। कौन नहीं है? गुजरात नहीं है। 116 पे हम अब बात करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है। नीचे दिए गए क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें जो हमारा सटीक आंसर होगा जब हम मैचिंग करेंगे तो ए आएगा 3-2-1। 3-2-1। 117 की बात करें, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का हाल ही में किए गए एकीकरण का अनेक लाभ लक्षित है। 117 का हमें आंसर लेना है यहाँ पर। तो आंसर हमारे पास जो आ रहा है वो है डी, 1, 2, 3 और 4 सभी। 118 की बात करें, सप्तसहस्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है। तो हमारा आंसर बहुत आसान क्वेश्चन है, महाभारत। और यहाँ पे कार्दमक्ष क्षत्रपों के निम्नलिखित में से किस धातु में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किया। ऑप्शन बी की तरफ जाते हैं, रजत। और 120 को जब हम मिक्स करेंगे, जब 120 को हम मैच करेंगे तो यहाँ पे जो ऑप्शन हमारा निकल करके आएगा वो आएगा सी, 1, 4, 2, 3। प्रिय मित्रों, मैंने बहुत अच्छे तरीके से और बड़े सावधानी से आंसर देने की कोशिश की है और मैंने बीओ एग्ज़ाम जो 16/8/2020 को हुआ था उसका बहुत सटीक आंसर देने की कोशिश की। हमारे चैनल पर सभी विषय के कंटेंट दिए जाएंगे। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, इंग्लिश बाय प्रशांत सिंह सर 9453। उसको आप ज्वाइन करें, रेगुलर क्विज पाएँ, रेगुलर हमारे वीडियो पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।